सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कार्बनिक रसायन विद सीतापुर केमिस्ट्री क्लास के इस नए टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे ईथर की। ईथर क्या होता है? जिन यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ओर दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं उसे ईथर कहते हैं। यानी कि एल्किल समूह का मतलब है आर। आर क्या है आपका? एल्किल समूह। एल्किल समूह आर क्या है हमारा? एल्किल समूह। और एल्किल समूह आपके होते कौन कौन से? CH3, C2H5 एक्सेट्रा, यानी कि यार मेथिल, इथिल, प्रोपेनॉल आदि। हम बात करते हैं कि जैसे ये O है, O की दोनों ओर ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े हो वो ईथर कहलाता है। वह ईथर कहलाता है। मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हो उसे कहते हैं ईथर। और एल्किल ग्रुप कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है इस टाइप से, यानी कि ROR' ये भी आपका ईथर है और यह भी आपका ईथर है। जिन यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर दो एल्किल समूह का मतलब R जुड़े हों, ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। ये आपका ईथर है। जैसे ROR ये आपका क्या हो गया? ईथर। जहां ये क्या है हमारा? ईथर। जहां R बराबर क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। इसके आगे और बात कर लेते हैं। ईथर जल की डाई एल्किल या डाई एरिल या एल्किल एरिल या एल्किल एरिल व्युत्पन्न होते हैं। बात कर लेते हैं ईथर जल की डाई एल्किल का मतलब है ROR होना चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं डाई एल्किल। ये हमारा हो गया डाई एल्किल। डाई एरिल की बात करता है तो C6H5O, C6H5 ये डाई एरिल हो गया। एल्किल एरिल की बात करता है तो CH3O, C6H5 तो ये हो गया इसका सिस्टम। ये हो गया डाई एल्किल, ये वाला हो गया डाई एरिल, ये वाला हो गया एल्किल एरिल। व्युत्पन्न होते हैं क्योंकि ये जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को R समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर
प्राप्त होते हैं। ये हमारा जल हो गया। जल को हम कहते हैं क्योंकि ये जल की दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को R समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन जो हो जाएगी 2R से हो जाएगी। ये दोनों H आपके रिप्लेस हो जाएंगे, बन के आएगा ROR, यानी कि ये दोनों R आपके कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर। ये जल है, फिर से देखो जल हो गया। और हमने बात करी एल्किल समूह की, लिखा है हाइड्रो, क्योंकि ये जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं, लिखा है दोनों हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन परमाणु और ये वाला हाइड्रोजन परमाणु को R समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस R समूह द्वारा ये दोनों H आपके क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो क्या बन के आएगा, ROR, यानी कि ईथर। लिखा था R क्या होता है, R है आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह में हमने बताया CH3, C2H5, C3H8 आदि आते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। क्या लिखा है, CnH2n+2 होता है। देख लेते हैं, जहां n बराबर, कोई हम संख्या ले लेते हैं 2, जहां n बराबर कितना ले लिया, 2, n की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, जहां जहां पर n है। तो C2 हो गया, H 2 × 2 + 2 और O, कैलकुलेट करो इसको। तो क्या लिखेंगे, Cn 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि H यहाँ पे 2 हो जाएगा, H6 और O। इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3O CH3। तो हमारे पास कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन हो गया। तो यह बन के आता है आपका ईथर। ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। और ईथर को निम्नलिखित 2 प्रकार से विभाजित किया गया। फर्स्ट हेडिंग है इसमें, द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह की संरचना के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, सरल या सममित ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा है मिश्रित या असममित ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसमें फर्स्ट हेडिंग है सरल ईथर। सरल ईथर आपके बोर्ड पेपर में पूछी गई है, 2019 में या पूछी गई थी, ईथर कितने प्रकार के होते हैं। तो ईथर 2 प्रकार के लिखे जाएंगे, उसमें पूछा गया था सरल ईथर और मिश्रित ईथर। हेडिंग है सरल ईथर, इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह समान होते हैं, यानी कि जैसे देखते हैं ROR, R क्या है हमारा, एल्किल समूह। R क्या है, एल्किल समूह है। R बराबर एल्किल समूह, एल्किल समूह। तो R की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, CH3O CH3, C2H5O C2H5। तो देखते हैं कि एल्किल ग्रुप हमारे क्या है, समान है, यानी कि एल्किल ग्रुप हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उसे कहेंगे सममित ईथर, यानी कि हमारी ये दोनों एल्किल ग्रुप समान होने चाहिए। इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। स्टडी असममित ईथर, असममित ईथर जब ऑक्सीजन परमाणु, जब ऑक्सीजन परमाणु से, जब ऑक्सीजन परमाणु से दोनों एल्किल समूह,
एल्किल समूह असमान हो उसे असममित ईथर कहते हैं। उसे असममित ईथर कहते हैं। जैसे एल्किल समूह तो पता है हम सबको क्या होता है, आर होता है। ये क्या है, एल्किल समूह है। और बात करिए असमान की, यानी कि एक आर होना चाहिए, दूसरा आर डैश होना चाहिए। एक आर होना चाहिए, दूसरा आर डैश होना चाहिए, वह कहलाएगा असममित ईथर। और यहाँ पर देखते हैं आर की जगह हम रखेंगे CH3O C2H5, तो ये कहलाएगा असममित ईथर। यहाँ हम लिखें C6H5O CH3, तो ये कहलाएगा असममित ईथर। इसका नाम हो जाएगा एथिल मिथिल ईथर। इसका नाम फेनिल मेथिल ईथर। सेकेंड हेडिंग है आर समूह की प्रकृति, यानी कि एलिफैटिक या एरोमेटिक के आधार पर यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एलिफैटिक ईथर, यानी कि इंग्लिश में भी इसे बोलेंगे एलिफैटिक ईथर। दूसरा है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर इंग्लिश में भी इसे बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। और इसमें फर्स्ट हेडिंग है एलिफैटिक। एलिफैटिक ईथर, जब ईथर में आर तथा आर डैश दोनों एल्किल समूह उसे एलिफैटिक ईथर कहते हैं। उसे एलिफैटिक ईथर कहते हैं। जैसे परिभाषा कहती है कि इसमें आर भी होना चाहिए और आर डैश भी होना चाहिए, यानी कि ये आर होना चाहिए और आर डैश भी। इसमें दो एल्किल ग्रुप होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, असमान भी हो सकते हैं। दोनों होने चाहिए, यानी कि CH3O CH3। दूसरा ले सकते हैं CH3O C2H5। आर और आर हो गए। और यहाँ पर देखते हैं कि ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया। इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। एरोमेटिक ईथर, जब ईथर में आर आर डैश दोनों एरिल हो। कहता है परिभाषा कि जब ईथर में आर डैश और आर डैश, आर और आर डैश दोनों एरिल समूह, अथवा आर जो आपका एरिल समूह तथा आर डैश एल्किल समूह। देखते हैं जैसे या तो हमारे ये आर हो गया, ये ओ हो गया, ये आर डैश ईथर है। कहता है कि ये भी आपका एरिल समूह होना चाहिए और ये भी आपका एरिल समूह होना चाहिए, या फिर आर है वो आपका एरिल समूह होना चाहिए और जो आर डैश है वो आपका एल्किल समूह होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल समूह। ये जो है ये एरिल है, ये भी एरिल हो गया, क्योंकि ये दोनों एरिल समूह है। ये एरिल समूह है और ये हमारा एल्किल समूह है। अब देखो परिभाषा, जब ईथर में आर तथा आर डैश दोनों एरिल समूह, तो देखो यहाँ पर दोनों एरिल समूह हो गए। इसमें कहता है कि आर हमारा एरिल समूह होना चाहिए और आर डैश एल्किल समूह होना चाहिए, उसे एरोमेटिक ईथर कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल ईथर। डाई फेनिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा फेनिल मेथिल ईथर। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट्स
और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।